आज के वीडियो में हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य कहानी का अंतिम भाग देखने वाले हैं। मातादीन के कहने पर जैसे उस केस के बारे में सारी तैयारियां होने लगती हैं। मातादीन कोतवाल से कहता है कि कुछ चश्मदीद गवाह भी लाओ, उनकी भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तब कोतवाल कहता है कि चश्मदीद गवाह कैसे लाएंगे, जबकि किसी व्यक्ति ने उस मरे हुए व्यक्ति को मारते हुए या मरते हुए देखा ही नहीं, और हम चश्मदीद गवाह कैसे लाएंगे। तब मातादीन अपना सर ठोंक कर कहता है, अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है कि कैसे बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया है सरकार ने। इन लोगों को तो ABCD भी नहीं आती है। और मातादीन क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर गुस्से से कहता है कि चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं आप लोग जानते हो? चश्मदीद वह नहीं होते हैं जो देखे, बल्कि वह होते हैं जो कहेंगे कि मैंने देखा है। तब कोतवाल आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि ऐसा कोई क्यों कहेगा साहब। तब मातादीन कहता है कि समझ में नहीं आता है कैसे डिपार्टमेंट चलाते हैं ये लोग, क्या मालूम कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं। अरे चश्मदीद गवाह की लिस्ट जो होती है वह पुलिस के पास पहले से ही रहती है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वह उन्हें चश्मदीद गवाह बनाते हैं। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बताकर देता हूँ। जाकर तुम क्या करो, एक 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ। वो उठाईगीर ऐसे होने चाहिए कि जो चोरी करते होंगे, मारपीट करते होंगे, गुंडागर्दी करते होंगे, या जुआ खेलते होंगे, शराब पीते होंगे, ऐसे कुछ लोगों को बुलाओ। तब दूसरे ही दिन शहर के 8-10 लोगों को मातादीन के सामने हाजिर किया जाता है, और उन लोगों को देखकर मातादीन बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है, ताकि बहुत दिनों से उसे ऐसे लोगों को देखा नहीं था। मातादीन कहता है कि तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? तब वह जो लोग आए हुए थे वे कहते हैं, नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं देखा था, हम वहाँ थे ही नहीं। तब मातादीन कहता है, तुम लोग वहाँ नहीं थे, यह तो बात मैंने समझो मान ली, लेकिन मारते हुए तो देखा होगा ना, लाठी मारते हुए तो देखा होगा ना। तब वे सारे लोग आपस में हंसने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह कोई पागल व्यक्ति है, इसलिए ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है। तब मातादीन जोर से झल्लाता हुए, जोर से क्रोधित होकर कहता है, हंसो मत, मेरे सवाल का पहले जवाब दे दो। तब वे लोग कहते हैं कि जब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे देखेंगे मातादीन, उनके घूरते हुए कहता है।
अभी बताता हूँ कैसे देखा है या कैसे देखते हैं या कैसे देखा था। तो तुम लोग जो काम करने जाते हो या तुम लोगों के जो भी काम है, जो भी कार्य है, वे सारे काम हमारे पास यहाँ हमारे रजिस्टर में दर्ज किए हुए हैं और हर एक को कम से कम 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो तुम अब समझ लो कि अब तुम्हें वैसे ही काम आगे करने हैं या तुम्हें 10 साल के लिए जेल जाना है। तब अब मुझे बताओ, क्या तुम यह काम आगे भी करना चाहते हो या फिर जेल जाना चाहते हो? तब वे लोग घबरा कर कहते हैं, बहुत घबरा जाते हैं वे लोग। कहते हैं कि नहीं साहब, हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं। और माता दिन कहता है, ठीक है, तो क्या तुमने उस आदमी को लाठी मारते हुए देखा था? तब वे लोग कहते हैं कि हाँ साहब, हमने देखा था। वह आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू कर दिया और वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। तब माता दीन कहता है, ठीक है, अब तुम हमेशा ऐसी घटनाएं देखेंगे? तब वे लोग कहते हैं कि हाँ साहब, हम सब देखेंगे, आप जो कहेंगे सो हम देखेंगे। तब कोतवाल तो इस चमत्कार से बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर गिरता है और जब उसे होश आता है तब वह उठकर माता दीन के चरणों पर गिर पड़ता है और उसके पैरों को लिपटकर कहता है कि मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। अतः माता दीन आगे भी या आगे की सारी कार्य प्रणाली उस केस के बारे में तय करता है। वह FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना या फिर रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब कुछ वहाँ के पुलिस लोगों को सिखाता है। उस निर्दोष बेचारे व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हो जाती है। अतः इस प्रकार से चांद की पुलिस जो थी वह प्रशिक्षित हो जाती है और धड़ाधड़ केस बनते हैं, धड़ाधड़ लोगों को सज़ाएं होती है और चांद की सरकार भी बेहद खुश हो जाती है। चांद की संसद माता दिन के इस कार्य से खुश हो जाती है और एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास करती है। माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाता है। वह फूल से लदी हुई जीप पर बैठकर मंत्री महोदय की स्टाइल में सबका अभिवादन स्वीकारता है। हजारों लोग उसकी जय जयकार करते हैं। माता दिन को थोड़ा सा भी अटपटा सा लगता है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरे लोक में उसका ऐसा इस प्रकार का अभिनंदन होगा। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर यह सारा दृश्य देखते हैं और सोचते हैं कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। फिर एक दिन चांद की जो संसद है तो वह संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है और वह एक गुप्त अधिवेशन रहता है। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है, लेकिन संसद की कुछ दीवारों से कुछ शब्द टकराकर बाहर आते हैं। वहाँ के सभी सदस्य गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। कहते हैं कि
कोई बीमार बाप की सेवा नहीं कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है। कोई किसी डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा रहा है। कोई जलते हुए मकान की आग नहीं बुझा रहा है। आदमी जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। सरकार फौरन अपना इस्तीफा दे। फिर दूसरे ही दिन चांद के प्रधानमंत्री माता दिन को बुलाते हैं और वे बहुत वृद्ध थे। रुआंसे होकर वे कहते हैं कि माता दिन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल अपने देश वापिस जाइए। तब माता दिन कहता है, मैं तो अब मेरा टर्म खत्म करके ही जाऊंगा, मेरा कार्य खत्म करके ही जाऊंगा। तब प्रधानमंत्री कहते हैं, आप बाकी टर्म का भी वेतन लेके जाइए, चाहे तो डबल वेतन लेके जाइए या तो ट्रिपल वेतन लेके जाइए, लेकिन अब आप वापस जाइए। तब माता दिन कहता है कि नहीं, हमें तो हमारा काम प्यारा है, पैसा नहीं। आखिर चांद के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पास एक गुप्त पत्र भेजना पड़ता है और फिर चौथे ही दिन माता दिन को वापिस लौटने के लिए आईजी अर्थात इंस्पेक्टर जनरल का ऑर्डर मिलता है। माता दिन याद से एसपी साहब के अर्थात सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखते हैं, भूलते नहीं, और चांद से विदा हो जाते हैं। बहुत दिनों तक यह रहस्य बना रहता है कि आखिर चांद पर ऐसा क्या हो गया जो कि माता दिन को एकदम अचानक वापस लौटना पड़ा, या चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा क्या लिखा होगा जो कि तुरंत माता दिन को वापस जाना पड़ा। और फिर एक दिन उस पत्र का राज, उस पत्र का रहस्य भी खुल जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद। अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। आपके माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कार्य कर दिया है, उसके नतीजे इस प्रकार हुए हैं कि कोई आदमी किसी आदमी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। मरते हुए आदमी के पास कोई जाने को तैयार नहीं रहता है, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा अपने बीमार बाप की सेवा करने को तैयार नहीं है। वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, परंतु कोई उसे बुझाने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न किया कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता है, क्योंकि लोग डरते हैं कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप उस पर न थोप दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। इसलिए आप उन्हें फौरन अपने यहाँ राम राज में बुला लीजिए।
इस प्रकार का यह रहस्यमय पत्र आखिर कई दिनों के बाद खुल ही जाता है। अर्थात लेखक यहाँ पर इस व्यंग्य रचना के माध्यम से भारतीय पुलिस कर्मचारियों की कार्य पद्धति पर व्यंग्य करते हैं या व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी कार्य पद्धति को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय शासन प्रणाली पर तीखा प्रहार करते हैं और भारत सरकार के द्वारा इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजकर वहाँ की जो पुलिस यंत्रणा थी तो उस पुलिस यंत्रणा को सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए भेजा जाता है। परंतु मातादीन वहाँ जाने के बाद वहाँ की पुलिस यंत्रणा को सुधारने के बजाय, व्यवस्थित करने के बजाय उसे बिगाड़ता है, अव्यवस्थित करता है। उल्टा वहाँ की पुलिस को झूठ सिखाता है, फरेब सिखाता है, भ्रष्टाचार सिखाता है, ऐसे अनेक गैर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है। गलत तौर तरीके वहाँ के पुलिसों को, वहाँ की पुलिस प्रणाली को सिखाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ की जो मानवीयता होती है या एक दूसरे को सहयोग देने की जो भावना होती है या मदद की जो लोगों की मानसिकता होती है वह नष्ट हो जाती है, लोप हो जाती है, विनाश हो जाती है और लोग पुलिस के झूठे मुकदमे और झूठे आरोपों से बचने के लिए कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इस प्रकार की यह व्यंग्य रचना यहाँ समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।